देखिए ये लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 में हमने डिस्कस करना है सबसे पहली लॉ। सबसे पहली लॉ क्या है? कॉम्प्लीमेंट लॉ है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है, पहले इसको नोट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ में हमने ये प्रूफ करना होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये ऊपर डैश जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज़ होता है, ये इक्वल होता है 1 माइनस पी ऑफ ए। ये हमने शो करना होगा। तो इसका प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। देखिए इसका प्रूफ बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आपने क्या करना होगा, एक सैंपल स्पेस लेना होगा। देखिए सैंपल स्पेस जो होता है वो यूनिवर्सल सेट की फॉर्म में होता है। ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। अब आप लिखोगे लेट वी हैव सैंपल स्पेस, लेट वी हैव सैंपल स्पेस। हमने एक सैंपल स्पेस लिया। आगे क्या करोगे, इस पे आपने सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट को शो करना होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ये आपका ए हो गया। जब आप इस ए का कॉम्प्लीमेंट लोगे, इस ए का जो अंदर मैंने सर्कल लगाया, बहरहाल एनी हाउ, जब आप इस ए का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल से उस सेट को निकालना। तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट का रिज़ल्ट बाहर की तरफ पूरे वैल्यू होगी, जो इसमें बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट आएगा। इससे ए को निकाल दोगे तो जो इसमें बचेगा। ठीक हो गया। अब देखिए ये तो हमने सीख लिया कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो सैंपल स्पेस से उस ए की वैल्यू को क्या कर दो, निकाल दो। ये मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का। और कॉम्प्लीमेंट जो है, और कॉम्प्लीमेंट ज़ाहिरी बात है यूनिवर्सल से तो बाहर नहीं जा सकता, तो इसका मतलब है कि वो सैंपल स्पेस का क्या बनता है, सबसेट बनता है। यानी कॉम्प्लीमेंट भी यूनिवर्सल में मौजूद होता है। सेट ए तो वैसी भी, सेट ए तो वैसी भी किस में मौजूद है, सैंपल स्पेस में मौजूद है। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। इसका नाम रख दो इक्वेशन 1, इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 2। अब इसको इसके साथ यूनियन कर दोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट विद ए, सैंपल स्पेस फिर भी सबसेट आएगा। सैंपल स्पेस को यूनियन करोगे सैंपल स्पेस के साथ तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए सबसेट। एस का यूनियन विद एस क्या होता है, एस होता है। ठीक हो गया। ये पॉइंट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब देखते जाइए। अब ये पॉइंट नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। इसके अलावा एक बात नोट कर ले कि इस खुद भी सबसेट होता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए के साथ। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। अब अगर आप देखें दोनों अतराफ से सबसेट आ गया, ए यूनियन ए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, और इस खुद इसका सबसेट है। जब दोनों से सबसेट होगा तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब आप इस तरह करें कि दोनों अतराफ पे प्रोबेबिलिटी को अप्लाई कर दे, लेफ़्ट पे भी अप्लाई कर दे और राइट पे भी अप्लाई कर दे। अप्लाई किया। हमें पता है कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, जब भी आप सैंपल स्पेस, आपने ये पॉइंट नोट किया होगा लेक्चर में कि इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 को पुट कर देंगे। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट और जो सेट होता है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, एम्प्टी होता है। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अच्छा जी, अब देखिए ये रिज़ल्ट हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ चुके हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, यानी दो सेट का यूनियन का प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। इधर आपका ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, बी की जगह आपका ए आएगा।
इधर ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इधर आपका ए होगा। पॉइंट क्लियर। अब इसकी जगह ये रिज़ल्ट पुट कर दोगे तो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, या इस तरह लिखोगे, इक्वल टू 1। अब देखें, अब इस रिज़ल्ट को उठा लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू एम टी। दोनों अतराफ पे प्रोबेबिलिटी को अप्लाई कर दोगे तो पी ऑफ एम टी के ऊपर भी प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, एम टी की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, तो इधर क्या पुट होगा, 0। तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से डाइवर्ट होगा, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ऑफ बी कॉम्प ए माइनस 0 इक्वल टू 1। तो इससे रिज़ल्ट आएगा पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ऑफ ए इक्वल टू 1। अब इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये माइनस आएगी। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये हमने क्या कर दी, प्रूफ कर दी। अब इससे मैं एक और रिज़ल्ट भी निकाल सकता हूँ, इसी चीज़ से मैं एक और रिज़ल्ट भी निकाल सकता हूँ कि अगर आप इसको उधर शिफ्ट कर दे, यानी पी ऑफ ए का रिज़ल्ट आएगा 1 माइनस पी ऑफ ए। ये दोनों रिज़ल्ट पे आपके क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई होंगे। क्लियर जी। आप देखते जाइए, एग्ज़ाम्पल को देखें। एग्ज़ाम्पल बड़ा सिंपल सा है। कहते हैं कि एक कॉइन को 4 टाइम क्या कर दो, ऊपर की तरफ प्लिफ कर दो। तो जब 4 टाइम होगा तो ऐसा पॉसिबल है कि सारे हेड आ जाए, सारे 4 क्या है आ जाए, हेड आ जाए। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि 3 हेड आ जाए, 1 टेल आ जाए। ऐसा भी पॉसिबल है कि 2 हेड आ जाए, 1 टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए। ऐसा भी पॉसिबल है कि हेड टेल हेड आ जाए। ठीक हो गया। ऐसा भी पॉसिबल है कि 1 डी आ जाए, बकाया सारे हेड आ जाए। ये पूरा सैम्पल स्पेस, लास्ट पे हमें क्या है कि सारे टेल भी तो आ सकते हैं चारों। ये सैम्पल स्पेस बना। पहले तो इसकी क्या करते हैं, पूरे सैम्पल स्पेस के एलिमेंट को काउंट करते हैं। हमने इधर लिखना है 2, कितने टाइम कॉइन को प्लिफ किया है, 4 टाइम। तो इसके टोटल आपके सैम्पल स्पेस के एलिमेंट कितने आएंगे, 16। यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब हमसे क्वेश्चन क्या मांगा जा रहा है, अब आपसे क्वेश्चन मांगा जा रहा है कि आपने एटलीस्ट 1 हेड, किसको फाइंड करना है, एटलीस्ट 1 हेड, यानी 1 हेड ज़रूर होगा। तो अब फिर इवेंट बनाते हैं। इवेंट किस तरह बनाए, देखिए सारों में, इन सारों में 1 हेड नज़र आ रहा है, ज़्यादा है कोई मसला नहीं। हेड हेड हेड, ट्रिपल हेड और 1 टेल अप टू सो ऑन। लास्ट पे हमें कुछ इस तरह से आएगा, ये इससे निकल जाएगा। ठीक है, लास्ट पे कुछ हेड 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 टेल हेड हेड। ठीक है, फिर इस तरह आ जाएगा क्या आएगा, टेल हेड हेड। ठीक है, अगर आप देखिए इसमें से सिर्फ ये 1 निकल गया तो इसकी सैम्पल्स पूरी एलिमेंट क्या होगी, 15 आएंगे, क्योंकि टोटल 16 था, ये निकल गया। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपको क्या आपसे क्या मांगा जा रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड। पहले क्वेश्चन ये है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है जी। पहले हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके जी, एक तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर दे सकता हूँ कि मैं एन ऑफ ए को डिवाइड कर दूँ एन ऑफ एस से। इनकी एन ऑफ ए की वैल्यू 15, टोटल कितना है 16। ये तो मैंने इससे, अब कॉम्प्लीमेंट लॉ से भी मैं कवर कर सकता हूँ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए था। हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब जिसमें 1 हेड था। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जिसमें हेड नहीं होगा, तो वो तो सिर्फ एक ही है, जिसमें सारे टेल आते हैं, तो 1 बाई, यानी 1 था और टोटल क्या था 16। अगर मैं इस फार्मूले से भी निकाल दूँ 16 माइनस 1 के नीचे
16, 15 के नीचे 60, सिंपल सा रिजल्ट आएगा। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल को पहले समझते हैं। अ काइन इज 22, सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 3/4। आपको गिवन हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, यानी इसको मैं इधर ही अगर सॉल्व कर लूँ, गिवन डेटा क्या हो गया, गिवन डेटा लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आपको पहले से गिवन है 3/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड व्हेन काइन इज ट्वाइस 5 टाइम्स। पहले तो पूरा सैंपल स्पेस फाइंड करते हैं। 2 की पावर 5 आएगा तो इसका रिजल्ट आएगा 32। पूरा सैंपल स्पेस तो 32 है। पूरा सैंपल स्पेस क्या है? 32 है। अब देखिए पूरा सैंपल स्पेस तो 32 आ गया। कितना हो गया? 32। क्लियर जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड की आपने कवर करनी है। वैसे आपको हेड की प्रोबेबिलिटी गिवन है 3/4, सॉरी टेल की, तो वन हेड की आपने कवर करनी है। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जी, ठीक है। ये कन्फ्यूजन है ताकि कन्फ्यूजन आपकी सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट